हेलो माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देखिए सर, आज के इस सेशन में हमारी फ्रेजल वर्ब होंगी और फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और आपके पास में टाइम नहीं है, इसलिए आप जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो मैं बार बार आपको रिपीट कराऊंगा वो उसी पे ध्यान रखना है। और ये 11th और 12th के बेसिस पे हैं, उन्हीं हमारी जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जो हमारी बोर्ड क्लासेज हैं, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो क्लासेज चलती हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये हमारी फ्रेजल वर्ब ली गई हैं और डेफिनेटली आपकी एग्जाम में पूछी जाएंगी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने पहले जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको लिया है, फिर बाद में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पास अवे यानी होता है डाई, मरना। पास अवे, मरना, याद रख लोगे। द ओल्ड लेडी पास्ड अवे। ओके, ये याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, पुट आउट। अच्छे से याद करना, डेफिनेटली ये आ जाएगी। पास अवे यानी क्या होता है भाई, मरना। पुट आउट यानी बुझाना। रन अवे, ये तो खरा सबको पता है, टू स्केप फ्रॉम ए प्लेस और ए सडनली लीव, मतलब वहाँ से छोड़ देना कुछ जगह को या भाग जाना, ये क्या होता है, रन अवे होता है। ये सेंटेंसेस दे रखे हैं, क्योंकि सेंटेंस को जैसे हम पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लंबा लगेगा, टाइम लगेगा, कंज्यूम होगा, इसलिए बार बार आप थोड़ा रिपीट कर लो। रन अवे, टू स्केप, भाग जाना। पुट आउट, बुझाना। टेक आफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजेंबल होना। टेक आफ्टर का मतलब क्या होना, रिजेंबल होना, यानी कि इन अपीरियंस और करेक्ट, मतलब उसके हम शक्ल मिलना। ठीक है सर। उसके बाद में जैसे देखिए सेंटेंस भी डाले हमने, जगत रियली टेक्स आफ्टर हिज डैड, यानी कि वह अपने डैड में उसकी शक्ल मिलती है। पोस्टपोन करना। पुट ऑफ का मतलब स्थगित कर देना कोई भी चीज़, जैसे कि मीटिंग है वो पुट ऑफ हो गई। बिकॉज ऑफ, याद रखना ये ऑफ आएगा इस बिकॉज के साथ में, क्योंकि इसका अर्थ फिर दूसरा हो जाता है। बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, तो थोड़ा सा ये भी प्रीपोजिशन वाला भी याद रखना। तो याद हो गया। पुट आउट, पुट ऑफ क्या हो गया, पोस्टपोन होना। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर। लुक आफ्टर। लुक फॉर का मतलब सर्च करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक केयर करना, देखभाल करना। लुक इनटू भी है एक। लुक इनटू का मतलब कोई चीज़ का गहनता से जांच करना, टू इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू, प्लीज लुक इनटू द मैटर, मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते हैं, तो ये याद रखना। लुक आफ्टर याद हो गया भाई। गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, मतलब स्टॉप डूइंग समथिंग। जैसे राजेश गेव अप स्मोकिंग 5 ईयर अगो, मतलब त्यागना। ठीक है सर। गिव अप का मतलब त्याग देना, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। गेट रीड ऑफ, इलिमिनेट करना, यानी कि छुटकारा पाना। ठीक है सर। गेट रीड ऑफ, ये भी याद रखना, प्रीपोजिशन है वो ऑफ आती है ये भी। तो गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, इलिमिनेट होना कोई भी चीज का जिससे छुटकारा पा लिया हो। गेट ओवर का मतलब होता है कठिनाई को पार करना, यानी कि रिकवर फ्रॉम इलनेस, डिसअपॉइंटमेंट। जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी आपकी इलनेस है, उस पर आपने क्या कर लिया, गेट ओवर हो गए आप, उसके ऊपर आपने रिकवरी कर ली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाले भी। गेट अवे। गेट अवे मीन्स क्या होता है, गेट अवे का मतलब टू स्केप, भाग निकलना, मतलब द रोबर्स गोट अवे इन ए ब्लैक कार। तो ये याद रखना, ये तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और भी जैसे इंपॉर्टेंट है वो हमने देखे आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर। ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है, किसी बीमारी या दुख से टूट सा जाना। ठीक है, ब्रेक डाउन याद रख लो कि ब्रेक डाउन मीन्स किसी बीमारी या दुख से टूट सा जाना, या फिर किसी चीज़ का असफल हो जाना, जैसे कि चेतक की इंजन ब्रोक डाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हस्बैंड के डेथ के बाद में, और वह क्या होगी, टूट सी गई। तो याद रखना ब्रेक डाउन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी 12th क्लासेज से ली गई है। ब्रेक इनटू मीन्स टू इंटर फोर्सफुली, इंटर बाई फोर्स, यानी कि टू इंटर फोर्सफुली, जबरदस्ती सेंध लगाकर घुसना। चोर है वो घर में जबरदस्ती घुस गया। ओके सर, मैं थोड़ा सा ध्यान सेंटेंस पे कम देके और फ्रेजल वर्ब पे ज़्यादा दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा याद रखना। चलिए, ब्रेक आउट, किसी बीमारी का फैलना, किसी दंगे का फैल जाना, किसी युद्ध का फैल जाना। जैसे कि प्लेग है वो ब्रोक आउट हो गया, जैसे कि वर्ल्ड वार है वो 1939 में ब्रोक आउट हो गया था, छिड़ गया था, फैल गया था। ठीक है, कोरोना है वो ब्रोक आउट हो गया था, फैल गया था। ठीक है, ब्रेक विद का मतलब होता है संबंध विच्छेद करना, तो ये ब्रेक विद वाला भी थोड़ा ध्यान रख लेना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये ब्रेक आउट वाला, तो ब्रेक आउट वाला विशेष ध्यान रखोगे। टू स्प्रेड समवेयर। ब्रेक इन, टू एंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स। ब्रेक इन का मतलब किसी भवन में जबरदस्ती घुसना।
ठीक है सर। ब्रेकअप, डिस्पर्स, याद रखना डिस्पर्स हो जाना यानी कि टूट सा जाना, ब्रेकअप हो जाना। ओके, चलिए याद रख लो कि ब्रेकअप का। चलिए अब आता है ब्रिंग का। तो ब्रिंग का मतलब ब्रिंग अबाउट, मतलब कोई चीज़ का घटित होना। ब्रिंग अबाउट मीन्स कोज टू हैपन, याद रख लोगे क्या? ब्रिंग अबाउट टू हैपन, इस तरह से याद रखना। आपको इंग्लिश में ही पूछेंगे वहाँ पर सारी चीज़ें। उसके बाद में क्या आता है ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप का मतलब लालन पालन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्रिंग अप मीन्स लुक आफ्टर, ब्रिंग अप मीन्स लुक आफ्टर, जैसे कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर ही वॉज ब्रॉट अप। ब्रॉट अप ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे वो अपनी चाची के द्वारा उसका ब्रॉट अप किया गया, लालन पालन किया गया, पालन पोषण किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का याद दिलाना। तो थोड़ा ये देख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है भाई? कम करना, यानी कि किसी भी कीमत को कम करना या फिर गिराना उसको। जैसे कि तूफान ने क्या कर दिया? पेड़ों को गिरा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ किसी चीज़ को गिराना या फिर कम करना, तो ये ब्रिंग डाउन होता है। ब्रिंग अबाउट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टू पब्लिश, प्रकाशित करना। ठीक है सर, प्रकाशित करना। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ब्रोट आउट ए नंबर ऑफ न्यू बुक्स, नई किताबें, काफ़ी संख्या में नई किताबों को प्रकाशित किया है। आगे देखिए, आगे है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब क्या होता है? टू हेल्प समबॉडी डेवलप और इम्प्रूव, किसी में सुधार या विकास करना, तो ब्रिंग ऑन हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आती है आपकी कैरी पे। ठीक है, कैरी आउट, कैरी आउट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूँ मैं। ए सोल्जर हैज़ टू कैरी आउट, यानी कि निर्देशों की पालना करना। टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, क्या हो गया इसका? टू कैरी मीन्स टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, निर्देशों की पालना करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल देता हूं कैरी आउट। ओके सर, चलिए कैरी ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कंटिन्यू, किसी भी चीज़ को जारी रखना। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि कंटिन्यू योर स्टडी, यानी कि कैरी ऑन योर स्टडी, कैरी ऑन दिस वर्क। ठीक है, कंटिन्यू करना उसको। उसके बाद में आगे आता है आपका कैरी से ही कैरी ऑफ, टू विन, याद रखना भाई, बहुत अच्छी मीनिंग है ये भी। कैरी ऑफ मीन्स टू विन, जीतना। ओके, चलिए आता है आगे कम का है। तो कम का है, उससे कम ऑफ का मतलब टेक पैलेस, होना, संपन्न होना कोई चीज़ का। टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, संपन्न होना, किसी से अलग हो जाना या टूट जाना। ठीक है, जैसे सेंटेंस से समझोगे आप। द फंक्शन कम ऑफ नेक्स्ट मंडे, जो फंक्शन है वो अगले ही मंडे को क्या होगा? संपन्न होगा। ओके सर, चलिए इनको साथ साथ में याद करते जाओ, रिपीट करते जाओ। कम राउंड, होश में आना, पुनः होश में आना। तो एनेस्थीसिया के बाद में जैसे कि वह अभी तक होश में नहीं आया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए कम अबाउट, ये बहुत अच्छी है। कम अबाउट मीन्स टू हैपन, यानी कुछ चीज़, किसी चीज़ का होना। ओके, कम डाउन अपॉन, कम डाउन अपॉन मीन्स टू पनिश, सजा देना। कम डाउन अपॉन टू पनिश, सजा देना। ये आगे है आपकी कम बाई। कम बाई यानी होता है टू गेट, ये पूछी गई है, ये याद रखना। कम के साथ बाई प्रीपोजिशन है, वो भी पूछ सकते हैं। तो कम बाई का मतलब ग्रहण करना, जैसे उसने बेईमानी से धन प्राप्त किया। ही केम बाई हिज वेल्थ बाई डिसऑनेस्ट मीन्स। ओके, तो ये केम बाई वेरी इंपॉर्टेंट है। कम इन, कोई चीज़ का प्रयोग में लाना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कम बैक, ये देखिए। कम ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ऑफ का मतलब क्या होता है? एक संभ्रांत कुल में जन्म लेना, एक प्रोस्पर फैमिली में जन्म लेना, एक जानी मानी, जैसे कि टैगोर केम ऑफ ए नोबल फैमिली। टैगोर केम ऑफ ए नोबल फैमिली, बहुत एक नोबल फैमिली से वो बिलोंग करते थे, उन्होंने जन्म लिया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके सर, जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री केम ऑफ ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया, वो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके सर, चलिए नेक्स्ट देखिए कम अपोन। कम अपोन का मतलब क्या होता है? टू अटैक। कम अपोन मीन्स टू अटैक, यानी कि दे कम अपोन द एनिमी ऑल ऑफ ए सडन, तो ये भी आगे वाली है। कम अक्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है कम अक्रॉस की। टू मीट सडनली, टू मीट सडनली, टू मीट बाई चांस, यानी कि संयोग से मिलना या फिर अनायास ही मिल जाना। वाइल वॉकिंग आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, जब घूमते हुए अचानक मेरा पुराना मित्र है वो मुझसे मिल गया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
कम अक्रॉस वाले भी। उसके बाद में कम डाउन टू फॉल डाउन, याद रखना, कम डाउन मीन्स किसी कीमत का, प्राइजेस का कम होना। ओके, चलिए आता है 13 पे, कम आउट, प्रकाशित होना, पब्लिश होना। माई न्यू बुक ऑन मैथमेटिक्स विल कम आउट सून। ओके सर, तो ये याद रखना, नंबरिंग पे मत जाओ आप, यहाँ पे कम आउट टू पब्लिश, कम आउट टू पब्लिश। चलिए नेक्स्ट, कम ऑन। तो कम ऑन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ऑन आप बोलते हो कम ऑन यार, चलिए तैयारी करते हैं, मतलब कम ऑन। कम फॉरवर्ड, किसी की सेवा के लिए, किसी की मदद के लिए आगे आना, कम फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए कम इनटू, तो यहाँ पे कम इनटू मीन्स सडनली रिसीव मनी और प्रॉपर्टी। तो कम इनटू का मतलब अचानक कोई चीज़, संपत्ति को प्राप्त कर लेना। फिर आता है सर देखिए गेट का, तो गेट से रिलेटेड भी, गेटअप सबको पता है। उसके बाद में गेट बैक, गेट बैक का मतलब प्राप्त करना, लौट आना। जो इंपॉर्टेंट होगी उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। उसके बाद में आता है गेट ऑफ, गेट ऑफ मीन्स टू स्केप, भाग जाना, बचकर भाग जाना, गेट ऑफ। ओके सर, गेट इनटू मीन्स होता है टू ट्रैप्ड, गेट इनटू मीन्स होता है अंदर आना, एक होता है दूसरा टू ट्रैप मतलब फंस जाना, गेट इनटू द प्रॉब्लम, ही गोट इनटू द प्रॉब्लम, ही गोट इनटू द प्रॉब्लम। तो ये फंसना भी होता है, ठीक है, और अंदर आना भी होता है। दूसरा है गेट ऑन, गेट ऑन मीन्स कोई चीज़ उन्नति करना, आगे बढ़ना, टू प्रॉस्पर, गेट ऑन मीन्स टू प्रॉस्पर। ओके सर, याद रखना, ये जो मैं बोल रहा हूँ उनको दिमाग में रखना। डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चंस फजल वर्ब से पूछे जाएंगे, ये मैं आपको पहले बोल देता हूँ। गेट आउट, सबको पता है गेट आउट यानी होता है बाहर निकालना। गेट अलोंग मीन्स घुल मिल जाना, टू बी फ्रेंडली, गेट अलोंग टू बी फ्रेंडली, गेट अलोंग टू बी फ्रेंडली। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेट थ्रू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। गेट थ्रू मीन्स टू पास, मतलब पास होना, टू पास, पास होना, गेट थ्रू हो गया भाई। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, मतलब कोई चीज़ की वैसे क्या होता है, कठिनाई पार करना, गेट थ्रू मीन्स कठिनाई पार कर लेना, ठीक है। तो ये भी अच्छी है फ्रेजल वर्ब। गेट डाउन, गेट डाउन मीन्स क्या होता है, उतरना, जैसे कि द कैप्टन गोट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड कॉल हिज सर्वेंट। तो ये गेट डाउन मीन्स का नीचे उतरना होता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। गेट रीड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, ठीक है। ये वैसे शायद अपने ऊपर आ गई है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका गेट ओवर, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए सर, पुट की, देखिए पुट वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट डाउन मतलब किसी भी चीज़ को सप्रेस करना, फोर्स बाय फोर्स, सप्रेस करना यानी कि दबा देना, उसको क्या कर देना, दबा देना, अपनी ताकत से देते। टेररिज्म शुड बी पुट डाउन, भाई आतंकवाद को दबा देना चाहिए अपनी ताकत से, ठीक है। तो ये पुट डाउन होता है, ये फोर्स से किसी चीज़ को दबा देना, किसी की आवाज़ को दबा देना, ये टू सप्रेस बाय फोर्स। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले भी। पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस मीन्स क्या होता है, टू एक्सप्रेस, टू कन्वे यानी कि अभिव्यक्त करना, पुट अक्रॉस योर आइडियाज, पुट अक्रॉस योर आइडियाज, प्लीज पुट अक्रॉस योर आइडियाज। चलिए सर अगला है पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड मीन्स होता है टू प्रेजेंट फॉर कंसिडरेशन। ओके, तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लेना वैसे। पुट इन, प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट, क्या करना, प्रेजेंट करना। ओके सर, उसके बाद में आता है पुट ऑन का मतलब पहनना, पुट ऑन मीन्स पुट ऑन, पुट योर कोट ऑन यानी कि टू वियर। ओके, चलिए पुट ऑफ, स्थगित करना, पोस्टपोन, पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन, टालना, जैसे कि नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। ओके सर, चलिए पुट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एक्सटिंग्विश मैंने बताया था, पुट आउट यानी बुझाना। ओके सर, उसके बाद में पुट डाउन, देखिए ये भी देखिए, पुट डाउन मीन्स क्या होता है, सबड्यू होता है, टू राइट यानी कि कुचल देना किसी भी चीज़ को या फिर लिखना, पुट डाउन करना। ओके सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बार बार हम आपको बता रहे हैं। पुट अप का मतलब होता है ठहरना, ये देखिए पुट बाई, ये इंपॉर्टेंट है, पुट बाई मीन्स होता है टू सेव, बचाना। ओके, पुट बाई मीन्स ही पुट्स बाई ए लिटिल मनी एवरी मंथ, वह हर महीने थोड़ा थोड़ा क्या करता है, बचाता है। पुट अवे मीन्स कंज्यूम फूड इन ए लार्ज क्वांटिटी, यानी किसी खाने की वस्तु की अधिक मात्रा लेना, उसको हम क्या बोलेंगे, पुट आउट बोलेंगे। अब आती है टर्न की, टर्न वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
टर्न अप का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक तो होती है टर्न अप, भाई अब मेरा टर्न अप है यानी कि बारी। टर्न अप का मतलब कम होना, हैपन, ठीक है, मतलब आना या फिर घटित होना। इंक्रीज द साउंड, आवाज को भी बढ़ा देना, टर्न अप, ठीक है, जैसे कि टर्न ऑन वाला है वैसे ही ये टर्न अप होता है, तो याद रखना टर्न अप मीन्स टू कम, टू हैपन। उसके बाद में नेक्स्ट है टर्न ऑफ का मतलब तो बंद करना होता है एक तो, ठीक है, एक टू लीव ए रोड इन ऑर्डर टू ट्रेवल ऑन अनदर, यानी कि स्टॉप लिसनिंग। टर्न ऑफ टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, तो मतलब बंद करना कोई भी चीज़ को टर्न ऑफ होता है। ओके सर, तो ये भी याद रखना। ये देखिए भाई टर्न डाउन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट। ही हैज़ टर्न्ड डाउन माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यानी उसने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्न डाउन। ये शायद पूछी गई है कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी गई है। उसके बाद में है टर्न अवे मीन्स डिसमिस करना। टर्न अवे मीन्स डिसमिस करना, जैसे कि ही हैज़ सो फार टर्न्ड अवे 3 सर्वेंट्स। ही हैज़ सो फार टर्न्ड अवे। टर्न ओवर का मतलब क्या हो गया, कंसिडर करना। ओके सर, इस तरह से आपके जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हमने आपको करवाई है। आई होप इनमें से 1 या 2 3 जो भी पूछ जाएंगे वो डेफिनेटली आपसे पूछ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।